हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो आपके एग्जाम में श्योरली जरूर आता है। ऐसा होता ही नहीं कि वो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए। लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत कुछ डिस्कस किए थे और यूटिलिटी के बारे में उसके पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले 2 लेक्चर में हमने यूटिलिटी के बारे में और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है और यूटिलिटी का लेक्चर देखा है तो ये वीडियो और ये जो टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड आपको एकदम ईजी लगेगा। लॉ ऑफ डिमांड ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत सिंपल लगेगा, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है एग्जाम में। तो आज के वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, लॉ ऑफ DMU पढ़ेंगे और उसके बाद उसके कुछ अजम्पशंस भी देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, वीडियो एंड तक देखना। कोई भी पार्ट नहीं समझे तो उसको रिपीट कर लेना, या तो अगर फिर भी नहीं समझे तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम या कोई और प्लेटफॉर्म पे जहां आपको पूछना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके अंदर 3-4 वर्ड हैं, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और फिर डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है? कम होते रहना। तो हम लोग को नॉर्मल ही पता है कि अगर हम लोग कोई भी गुड्स का कंजप्शन करते हैं तो जब पहला गुड्स हम लोग कंज्यूम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। सेकेंड गुड्स जब हम लोग कंज्यूम करेंगे उसकी यूटिलिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। थर्ड की क्या रहेगी? और कम रहेगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में ग्लास ऑफ वाटर का लिया था कि एक आदमी बहुत प्यासा है, उसको प्यास लगी है, तो पहला ग्लास जो पानी का पिएगा उसकी यूटिलिटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। फिर दूसरे की यूटिलिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। तीसरे की और कम हो जाएगी। चौथे की और कम हो जाएगी। पांचवे की शायद 0 होगी। छठी की एकदम माइनस में रहेगी। तो धीरे धीरे क्या होती है? यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिश होती रहती है। तो यही लॉ भी बोलता है और इस लॉ को पढ़ के हम लोग बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं। माइक्रो कॉन्सेप्ट है तो ध्यान में देखिए क्या लिखा। देखिए, द लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसेन। तो इसको पहली बार किसने प्रपोज किया था? प्रोफेसर गॉसेन ने। ठीक है ना, याद रखना। और आगे लिखा हुआ है बट वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये तो बहुत फेमस नाम है, इकोनॉमिक्स आप जब भी पढ़ोगे तो इनका नाम जरूर आएगा। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने इस टॉपिक, ये बुक के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के बारे में। तो ये हो गया हम लोग का छोटा सा इंट्रो कि प्रोफेसर गॉसेन ने इसको पहली बार प्रपोज किया था। उसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस किया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक, इनका बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। तो ये हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन। उसके बाद लिखा है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। जो लॉ ऑफ DMU है वो यूनिवर्सल, मतलब ये सिर्फ एक चीज के लिए, एक कंट्री के लिए नहीं है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड और हर जगह के लिए, हर चीज के लिए एप्लीकेबल होगा। It is based on the common consumer behavior that the utility derived diminishes with reduction in the intensity of want। तो ये जो लॉ बनाया गया है या उसको जो हम लोग को डिराइव किया गया है वो इस बेस पे बनाया गया है, इस के कंज्यूमर का, नॉर्मल कंज्यूमर का बिहेवियर होता है कि जैसे जैसे उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट की चाह, उसकी जो क्या बोलते हैं, जो उसकी जो मतलब ना जितना उसको चाहिए था अर्जेंट में, वो कम होती जाती है, वैसे वैसे उसकी क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट की यूटिलिटी भी क्या होती है? कम है। जैसे मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है तो पहले गिलास की यूटिलिटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेरी इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या है? उसके लिए ज़्यादा है। सेकंड के लिए थोड़ा कम, थर्ड के लिए और कम, फोर्थ के लिए शायद 0, फिफ्थ के लिए नेगेटिव, वो व्हाटएवर अलग अलग हो सकता है सिचुएशंस, बराबर ना। तो ये हो गया हम लोग का कुछ इंट्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ लॉ कि लॉ का क्या स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला? देखो, अदर थिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट विच इज पर्सन डिराइव फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग। मतलब क्या बोला उसने कि अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। अदर थिंग मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर सकती हैं, हमारी यूटिलिटी के ऊपर क्या कर सकती है? असर कर सकती हैं। टेस्ट, प्रेफरेंस, साइज वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सब अभी यहाँ पे सब क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। आगे लिखा है यूटिलिटी डिराइव बाय विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग। जैसे जैसे उस स्टॉक को क्या करता है? बढ़ाता है। तो यूटिलिटी क्या होती रहती है? हर एक स्टॉक की क्या होती रहती है? धीरे धीरे डिमिनिश होती रहती है, कम होती रहती है। डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ही ऑलरेडी हैज। जो स्टॉक उसके पास ऑलरेडी है उसके साथ जैसे जैसे स्टॉक बढ़ाते रहेगा
नए नए स्टॉक की जो यूटिलिटी आती जाएगी वो क्या होती जाएगी, थोड़ी डिमिनिश होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब जो हम लोगों ने वाटर का एग्जांपल लिए, वाटर ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल पिछले लेक्चर में भी हमने उसको किए थे, बराबर ना। अदर वर्ड्स में लिखना है तो देखो, इन शॉर्ट मोर ऑफ थिंग यू हैव, लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। इन शॉर्ट मतलब क्या है कि बाकी की चीजें वहां पे नहीं लिखना है तो चलेगा, डायरेक्टली हम लोग आते हैं नीचे, क्या कि जैसे ही आप लोग को कोई चीज आप लोग को जितना ज्यादा मिलती रहेगी उतना उसकी आपको चाहत क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो वही उसने लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसका शेड्यूल और थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा याद आ जाए, क्योंकि हम लोग ने इसको ऑलरेडी क्या बोलते हैं इसमें किए थे, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में, बराबर ना, मार्जिनलिटी और टोटलिटी में। तो वही चीज़ है, मार्जिनलिटी के बारे में हम लोग का जो ग्राफ था पहले था यूनिट्स ऑफ एप्पल, मैंने लिया था 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे था हम लोग की मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हम लोग को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी पढ़ना है, टोटलिटी के बारे में नहीं है इसके अंदर। तो फर्स्ट की यूटिलिटी थी आप लोग की 10, सेकंड की थी 8, थर्ड की थी 6, फोर्थ की थी 4, फिफ्थ की थी 2, 6 की थी 0 और 7 की थी -2। ये आप लोग का टेबल बन गया, शेड्यूल बन गया, बराबर है। उसके बेस पे हम लोग क्या बनाए थे, ग्राफ बनाए थे। अब ग्राफ में यहाँ पे आप लोग की जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आप लोग लिखे थे यूनिट्स ऑफ एप्पल, बराबर है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी वाई पे। तो ये आप लोग का एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, बराबर है। चलिए यहाँ पे आप लोग का 0, यूनिट्स तो सही है, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7। मार्जिनलिटी जो है आप लोग की मैक्सिमम कितनी है, 10 है। तो आप लोग अगर हम लोग 2 का गैप लेंगे तो बस हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12, बराबर है। वहां पे हम लोग की टोटलिटी भी साथ में, जो हमने थोड़ा गैप क्या लिए थे, जो डिस्टेंस लेते 1 सेंटीमीटर का ज्यादा लिए थे ना, यहाँ पे तो ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो चलिए 1 पे कितना है आप लोग का 10, 1 पे 10, तो ये यहाँ पे हमने बना लिया। 2 पे कितना है आप लोग का, 2 पे जो है आप लोग का 8, तो ये आ गया यहाँ पे। 3 पे जो है आप लोग का कितना है 6, 4 पे कितना है आप लोग का 4, 5 पे कितना है 2, 6 पे कितना है 0, 7 पे कितना है -2, बराबर ना। तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं माइनस, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा -2। तो ग्राफ बनाएंगे तो आप लोग अगर सबको मैच करेंगे तो ये आप लोग का ऐसा ग्राफ बन जाएगा, बराबर है। ये आप लोग का मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कर्व है। और ये जो यहाँ पे आप लोग की क्या है, ये जो पार्ट है आप लोग का डिस यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी बोल सकते हैं लोग, बराबर ना। तो ये आप लोग का ग्राफ बन गया। अब क्या लिखना है आप लोग को कि द अबव ग्राफ, बराबर ना, इन द अबव ग्राफ एक्स एक्सिस शोज यूनिट्स ऑफ एप्पल या यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, और वाई एक्सिस शोज मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स पे क्या है आप लोग का यूनिट्स ऑफ एप्पल, बराबर ना, और वाई पे क्या है मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम लोग को लिखना है कि देखना है, ग्राफ देख के समझता है कि जैसे जैसे हम लोग कंजप्शन बढ़ाते हैं, बराबर, जैसे हम लोग क्या करते हैं कंजप्शन बढ़ाते हैं, वहां पे आप लोग का एक्सप्लेनेशन लिखा होगा, वैसे वैसे हम लोग का जो यूटिलिटी है, मार्जिनलिटी है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, बराबर ना। तो लिखेंगे हम लोग मार्जिनलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट क्या होता है, स्लोप्स डाउन होता है, डिमिनिश होते रहता है आप लोग का, बराबर ना। तो मार्जिनलिटी आप लोग की क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे आप लोग का कंजप्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्जिनलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आप लोग का क्या होता है, मार्जिनलिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। देखो ये पॉइंट पे, बराबर ना। तो उस पॉइंट पे आप लोग का जो मार्जिनलिटी का कर्व है वो किसको क्या करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। इंटरसेप्ट करता है मतलब क्या करता है, टच करता है, कट करता है, बराबर ना। उसके बाद अगर आप लोग फर्दर कंजप्शन करेंगे तो आप लोग की यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग को डिस यूटिलिटी हो जाएगा। मतलब अगर इंटरसेप्शन पॉइंट, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ सैचुरिटी भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, उसके आगे हम लोगों ने अगर कंजप्शन किए तो आप लोग की यूटिलिटी किस में बदल जाएगी, डिस यूटिलिटी में बदल जाएगी, मतलब नेगेटिव यूटिलिटी मिलने लगेगी आप लोग को। तो ये ग्राफ देख के समझ में आता है कि हम लोग को ग्राफ देख के समझ आता है कि अगर कंज्यूमर है नॉर्मल, तो उसको ये जो जहाँ पे उसको पॉइंट ऑफ सैचुरिटी होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, उसके बाद उसको अपना कंजप्शन क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो जितने भी आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे
इकोनॉमिक्स के अंदर, चाहे ओसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे अकाउंट्स हो, सब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं, उससे बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि कॉमर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आप लोग को लाइव एग्जाम्पल आपके आसपास का ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा दूर जाने की आपको नहीं पड़ेगी, बहुत इमेजिनरी दुनिया में नहीं आना पड़ेगा, सब आपके आसपास दिखेगा। जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे उतना ज़्यादा उसमें आप लोग माहिर हो जाओगे, और उतना ज़्यादा आप लोग को आगे जॉब करने में या आपकी स्टडीज़ करने में आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि आज के दौर में, आज के जो टाइम चल रहा है, उसमें सिर्फ सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, आपके सर्टिफिकेट के साथ में आपको कितना एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इंटरव्यू किस तरह से क्रैक कर सकते हो या कुछ नया करके दिखा सकते हो, तो ही आपकी बहुत वैल्यू रहेगी, तो ही आप लोग सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो नॉलेज बहुत ही की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। तो ध्यान में रखना, पढ़ाई भी करो लेकिन साथ में उसका एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेते रहो, और उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल लाइफ में, वो भी सीखते रहना। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ इसके क्या है अजम्पशन से। जब भी कोई लॉ बनता है तो उसके कुछ ना कुछ क्या रहते हैं अजम्पशन। टोटल इसके 8 अजम्पशन से हम लोग को पढ़ना है, देखते हैं। तो पहला अजम्पशन आप लोग का क्या है? अजम्पशन मतलब ये चीज़ आप लोग को अज्यूम करना पड़ेगी, तब लॉ को आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला अजम्पशन उसने लिखा है, देखिए आप लोग का, वहां पे मैं आप लोग को बता देता हूं कि पहला अजम्पशन देखिए क्या लिखा है, रेशनैलिटी। पहला क्या अजम्पशन है आप लोग का? रेशनैलिटी। अब इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूं, देखो क्या लिखा है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। रेशनैलिटी का मतलब यह है कि जो भी कंज्यूमर के बारे में हम लोग इसको देंगे, यूज करेंगे, जो भी कंज्यूमर इसको यूज करने वाला है वो रेशनल होगा, मतलब नॉर्मल होगा, कुछ एंटिक नहीं रहेगा, मतलब नॉर्मल कंज्यूमर रहेगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिसको आदत होती है, हैबिट होती है किसी चीज़ की। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, कंजूस होते हैं। ऐसा अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं, तो उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है जो नॉर्मली बिहेव करते हैं। लिखा देखो, कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी अ रेशनल, इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल, ही ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मतलब क्या करना है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो नॉर्मल कंज्यूमर की बात चल रही है। नेक्स्ट लिखा है आप लोग को कार्डिनल मेजरमेंट। क्या लिखा है? कार्डिनल मेजरमेंट, बराबर ना? कार्डिनल मेजरमेंट, इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जब यूटिलिटी को समझते हैं तो नॉर्मली यूटिलिटी जो होती है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसको नंबर में मेजर नहीं कर सकते हम लोग। 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 3 मीटर, किलोमीटर नहीं कर सकते ना। लेकिन ये लॉ समझने के लिए हम लोग को यूटिलिटी को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही हम लोग ये लॉ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लिखा देखो, द लॉ अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड, हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशन आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच ऑफ कमोडिटी। तो भी तभी हम लोग इसको कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, जब भी हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तब। नेक्स्ट है होमोजेनिटी। थर्ड जो है आप लोग का किसके बेस क्या है? होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है सर? होमोजेनिटी का मतलब ये है कि ऐसे जो गुड्स हम लोग लेंगे वो सब क्या रहेंगे, सेम तरह के होंगे। इस एग्जांपल मैंने आप लोग को ग्लास ऑफ वाटर का लिया, तो हर ग्लास ऑफ वाटर का साइज, शेप, टेस्ट, कलर, बराबर ना, सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अलग अलग होगा तो फिर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि क्या हो सकता है कि पहला ग्लास ऑफ वाटर छोटा हो, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर बड़ा, एकदम पंजाबी ग्लास लस्सी देते ना वैसे वाला, तो फिर यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ना रहेगा हम लोग को सही नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि पहले की यूटिलिटी ज़्यादा, दूसरे के तो साइज ही अलग है, तो फिर सिंपल सी बात है उसकी यूटिलिटी अलग हो सकती है। तो जो भी हम लोग कमोडिटी यूज़ करेंगे उसका, जिसका भी हम लोग मार्जिनलिटी का कॉन्सेप्ट बैठेंगे, लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ेंगे, उसकी साइज, शेप, कलर, टेस्ट वगैरह क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो वहाँ पे देखो, ऑल ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजेनस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट है आप लोग का कंटिन्यूटी। फोर्थ है आप लोग का कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या, देखिए आप लोग को जरा, कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि जब भी आप कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करोगे तो उसको सक्सेसिव कंज्यूम करोगे। देखो, तो टोटलिटी में मैंने आप लोग को बताया था, तो जो भी लॉ आप एक्सप्लेन करोगे, समझोगे, तो उसमें कंटिन्यूटी रहना चाहिए। मतलब आज ग्लास ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो कंटिन्यूसली, मतलब 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास पिया, उसमें 10 घंटे बाद, 5 घंटे बाद वापस पिएगा तो पहले ग्लास की पहले जो अभी जो ग्लास पिया उसका यूटिलिटी भी सेम रहेगी, और 10 घंटे बाद पिएगा तो उसकी यूटिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि गैप हो गया ना, तो गैप नहीं होना चाहिए। तो वही वहाँ पे उसने लिखा होगा कि ऑल द ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर क्विक इन सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आप लोग का रीजनेबिलिटी। फिफ्थ क्या है आप लोग का? रीजनेबिलिटी।
तो जो आप लोग की कमोडिटी रहेगी वो ये जो पॉइंट है ना रीजनेबिलिटी और ह्यूमिडिटी लगभग थोड़ा सा सेम है, लेकिन ह्यूमिडिटी में क्या बोलता है कि जो भी कमोडिटी आप यूज करोगे उसका साइज शेप मतलब पहले का और दूसरे का तीसरे का चौथे का सबका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। रीजनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब अगर हम लोग ग्लास ऑफ वाटर की बात करें तो ग्लास ऑफ वाटर नॉर्मल रीजनेबल साइज का होना चाहिए। अभी मान पड़ा आपका ग्लास ऑफ वाटर है एकदम बड़ा, पहले दूसरे की बात नहीं चली, सब क्या होना चाहिए, रीजनेबल साइज होना चाहिए ना। ग्लास ऑफ वाटर की बात करें तो नॉर्मल जो ग्लास होता है उसका, अब छोटा सा एकदम ग्लास लेके बैठे तो नहीं चलेगा। तो ग्लास एक नॉर्मल जो बोलते हैं ना ग्लास साइज, एप्पल बोले तो एप्पल का जो नॉर्मल साइज होता है वो, बहुत छोटे छोटे एप्पल भी आते थे इतने भी, तो वो नहीं, नॉर्मल साइज होना चाहिए, तो रीजनेबल साइज होना चाहिए। तो वही उसने लिखा है वहां पे, देखा ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर रीजनेबल साइज, दे आर नाइदर टू बिग और नॉट टू स्मॉल, बहुत ज्यादा बड़ी भी होना चाहिए और बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है आप लोग का पॉइंट 6 है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी, अब इसके बारे में क्या लिखा है देखो, ऑल द रिलेटेड फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, माइनॉरिटी ऑफ मनी इज आल्सो अज्यूम टू बी कांस्टेंट। उसने क्या बोला कि जो भी दूसरी चीजें, जैसे भी हम लोग इधर क्या बात करें, सिर्फ यूनिट्स की बात किए हैं और उसके साथ में बात की है हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी, बराबर ना, दो चीज की बात हो रही है, यूनिट्स और माइनॉरिटी। यूनिट्स बढ़ रही है, माइनॉरिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ये दो चीजें पढ़े हम खाली। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे कंजप्शन पे, हमारे यूटिलिटी पे क्या कर सकती है, असर कर सकती है, लेकिन लॉ क्या बोलता है, वो सब क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल का जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ था उसमें डायरेक्टली बताया गया, लिखा था अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हम लोग की ये जो दो चीजें हैं उसको छोड़ के बाकी सब क्या रहेगी, कांस्टेंट लिखा है। वहां पे क्या लिखा है, ऑल द रिलेटेड फैक्टर लाइक इनकम, लोगों की इनकम जो रहेगी, मतलब बोलते ना अभी जो उसने यूज किया इनकम, बाद में जो यूज किया उसकी इनकम क्या रहेगी, सेम रहना चाहिए। टेस्ट सेम रहना चाहिए, टेस्ट चेंज होता है लोगों का, हैबिट चेंज हो सकती है, चॉइसेस चेंज होते हैं, लाइक्स चेंज होती है, तो वो सब चेंज होना नहीं चाहिए, सब क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। जब तक हम लोग वो चीज की स्टडी करें तब तक वो चीजें क्या रहना चाहिए, सेम। आगे उसने क्या बोला जरा देखिए, मार्जिनलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, जो पैसे की मार्जिनलिटी है वो भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मतलब अभी जो पैसे की यूटिलिटी है वो आगे चल के भी क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, माइनॉरिटी ऑफ मनी हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है और हर टाइम के हिसाब से क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। आगे लिखा है डिविजिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का अजम्पशन का, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का पॉइंट का मतलब यह है कि जो भी हम लोग कमोडिटी कंज्यूम करने वाले हैं वो सब क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है इस लॉ का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जो डिविजिबल नहीं होती है, जैसे हम लोग कार, बाइक, बराबर ना, टीवी, ये सब क्या है, डिविजिबल। जैसे हम लोग अगर क्या बोलते हैं एप्पल लेंगे या हम लोग राइस लेंगे तो ये सब डिविजिबल है, लेकिन कार, बाइक ये सब क्या होता है, डिविजिबल नहीं होती है, बराबर ना। तो ये लॉ अज्यूम क्या करता है, लेकिन कि सारी कमोडिटीज जो भी हम लोग अज्यूम पढ़ने वाले हैं सब क्या रहती हैं, डिविजिबल रहती हैं। तो लिखा देखो वहां पे, द लॉ अज्यूम दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय कंज्यूमर इज डिविजिबल सो इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। वो डिविजिबल होती है, उसको हम लोग कम क्वांटिटीज में भी एक्वायर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हम लोग का अजम्पशंस का, सिंगल वांट। सिंगल वांट पॉइंट का मतलब यह है कि जो कमोडिटी हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं वो सिर्फ एक ही जरूरत को पूरा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज है जो मल्टीपल वांट्स को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। देखो कमोडिटी, गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन, सिर्फ एक ही वांट को पूरा करेगी। द लॉ अज्यूम दैट द एक्सपीरियंस ऑफ सिंगल वांट विच इज कंप्लीटली सुटेबल एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बराबर ना। तो सैटिएबल, तो उसने लिखा है, लॉ ने अज्यूम क्या किया है, जो भी हम लोग का कमोडिटी है वो हम लोग की सिर्फ एक टाइम पे एक ही पॉइंट को पूरा कर सकती है। तो ये हो गया हम लोग के कुछ अजम्पशंस, 8 अजम्पशंस है, आप लोग को याद करना है। एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स अजम्पशन। कभी कभार आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड 4 मार्क्स के लिए, कभी कभार आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड इज अजम्पशन, कभी कभार सिर्फ आता है एक्सप्लेन व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कभी कभार आएगा लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है। आप लोग प्रिपरेशन पूरी यहाँ से कीजिए, टेक्स्ट बुक के पीछे की एक्सरसाइज सिर्फ मत पढ़िए,
टेक्स्ट बुक के जो मैं आंसर जैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोग को उसके हिसाब से पढ़िए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आप लोग को कुछ मेंशन कर दूंगा, मैं नीचे जो आपका क्या बोलते हैं नोट्स में देने वाला हूँ उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 8 मार्क्स भी आ सकता है। आंसर को थोड़ा बड़ा कैसा करना है, छोटा कैसा करना है, वो सब आप लोग को सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी टेंशन हो आप लोग को, छोटे से भी छोटा, बड़े से बड़ा, आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे टाइम मिलेगा, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स लेके, आगे के एक्सेप्शंस, लिमिटेशंस, सिग्निफिकेंस, और फिर एक टॉपिक और बचेगा तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू वेरी मच।